हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पुण्याक टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम क्लास 11th में पढ़े जाने वाले मोशन चैप्टर का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और वो आज का जो टॉपिक है वो बंदूक का प्रतिघाती वेग से संबंधित है। दोस्तों, प्रतिघाती वेग को प्रतिक्षिप्त वेग भी कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बंदूक का प्रतिघाती वेग। तो दोस्तों, सबसे पहले अब ये हम जानना चाहेंगे कि प्रतिघाती वेग क्या होता है। ऐसे दोस्तों, ये हमारा ओनली बंदूक है, ये बंदूक है। ये सपोज डैट ये मेरा बंदूक है और दोस्तों, जब ये बंदूक से जब ये गोली निकलेगी, इससे जब हम इसका ट्रिगर दबाएंगे तो इससे जो ये जो गोली निकलेगी, ये गोली दगाएगी। ये मान लीजिए ये गोली दगाएगी, ठीक है। ये गोली है, तो ये गोली जो दगाएगी, तो जब ट्रिगर हम ये दाबते हैं तो इससे जब गोली निकलती है तो ये बंदूक हमारा पीछे की ओर धक्का मारती है। पीछे की ओर धक्का मारता है और ये गोली आगे निकलती है। तो ये जो प्रतिघाती वेग है वही मतलब बंदूक जिस वेग से गोली चलने के बाद बंदूक जिस वेग से पीछे की ओर आती है, जिस वेग से बंदूक पीछे की ओर लौटती है, पीछे की ओर आती है, उसी वेग को हम प्रतिघाती वेग या प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। समझ गए? मतलब गोली छूटने के बाद, जब गोली हम दागते हैं तो गोली छूटने के बाद गोली आगे की ओर निकलती है और बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का मारते हुए पीछे की ओर आती है। इधर इसकी जो गति, बंदूक की जो गति होती है इधर है और ये जो गोली की गति है जो ये इधर है, ठीक है। तो ये बंदूक की गति, तो ये जो बंदूक जिस गति से पीछे की ओर आती है गोली दागने के तत्पुरांत बंदूक जिस वेग से पीछे की ओर आती है, बंदूक के उस वेग को प्रतिघाती वेग कहते हैं, जिसे प्रतिक्षिप्त वेग भी कहते हैं। तो आज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल एक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। न्यूमेरिकल 2-4 ज़रूर ही पूछे जाने लगे हैं। तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखा, सो आज मुझे इस पर वीडियो बनाने का इच्छा हुआ। तो अब ये देखते हैं कि प्रतिघाती वेग से संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे। तो प्रतिघाती वेग में मान लीजिए बंदूक है, तो ये बंदूक का कुछ द्रव्यमान होगा, चूँकि गोली और ये गोली का भी कुछ द्रव्यमान होगा। तो बंदूक का द्रव्यमान क्या है, बंदूक बड़ा है इसलिए इसका द्रव्यमान मान लेते हैं हम m, ठीक है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m और इसका गोली का भी कुछ द्रव्यमान होगा, इसको मान लेते हैं स्मॉल m, ठीक है। और ये जो बंदूक जिस वेग से पीछे की ओर आ रही है तो इसका वेग को हम बड़ी भी मान लेते हैं v, ठीक है। और ये गोली को वेग को हम ये स्मॉल भी मान लेते हैं, ये गोली के वेग को स्मॉल भी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो होता है वो संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। इस जब बंदूक छूटती है तो ये जो बंदूक छूटती है, तो अब यहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं कि पीछे की ओर धक्का बंदूक क्यों आती है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दिशा जो हो जाती है वो विपरीत हो जाती है, लेकिन क्रिया प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस कारण बंदूक पीछे की ओर आती है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। और ये जो होता है, ये जो बराबर जो होता है संवेग संरक्षण नियम पर ये आधारित होगा। तो सबसे पहले अब हम इसे बनाने चलते हैं। इसे माना बंदूक का
द्रव्यमान माना बंदूक का द्रव्यमान m माना बंदूक का द्रव्यमान m तथा गोली का द्रव्यमान तथा गोली का द्रव्यमान स्मॉल m मान है तथा गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, गोली को भी वेग स्मॉल भी, गोली का वेग स्मॉल भी माने गोली को स्मॉल भी वेग से दागने पर बंदूक ये बंदूक का जो ये वेग मान है, ये भी बंदूक भी वेग से प्रतिघातित होता है या प्रतिक्षिप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए अगर ये बंदूक में, मान लीजिए जब बंदूक में को हम ट्रिगर नहीं दबाए थे, बंदूक को नहीं दागे थे, तो उस समय बंदूक का संवेग कितना था? उस समय बंदूक का संवेग 0 होगा। जिस समय ये गोली नहीं दागी गई होगी, उस समय इसका जो संवेग होगा वो 0 होगा। क्यों? कि मान लीजिए उस समय तो कोई वेग इसमें उत्पन्न नहीं होगा, इसमें कोई वेग उत्पन्न नहीं हुआ था। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग P बराबर सूत्र होता है mv द्रव्यमान अगुना वेग। तो उस समय तो इसमें कोई विस्थापित नहीं होता है। जब हम बंदूक चलाते ही, गोली दागते ही नहीं है, जब गोली हम दागते ही नहीं है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वेग में। तो इसका जो भी जो रहता है वो 0 रहता है। तो m × 0 बराबर 0, यानी बंदूक दागने से पहले इस बंदूक का जो संवेग रहता है वो 0 रहता है। वो संवेग क्या रहता है? 0 रहता है। तो यहाँ लिखेंगे गोली दागने के पूर्व संवेग, कितना? 0। और गोली दागने के बाद संवेग, ये गोली दागने के बाद का संवेग। तो गोली दागने के बाद जब ये गोली दगाती हैं तो ये संवेग पहले क्या था? जब गोली नहीं दागी तो ये संवेग m भी, ये संवेग प्लस ये संवेग m, जब ये गोली दगाती है तो गोली दागने का अनुपात m भी, ये दोनों के बराबर हो जाएगी, ये स्मॉल m भी इस दोनों के बराबर। गोली दागने के बाद जो ये संवेग नया वाला होगा m भी प्लस m भी। ये क्या हो गया? पहले ये भी था इसका बंदूक का, और ये गोली का, ये बंदूक का ये द्रव्यमान, गोली का ये द्रव्यमान। तो ये गोली दागने के तो पूर्व 0 था, और गोली दागने के बाद क्या हो गया? m भी प्लस m भी स्मॉल m भी से। तो ये दोनों हो गया, यहाँ m भी प्लस m भी हो गया गोली दागने के बाद संवेग। क्योंकि गोली जब दागने तो ये तो एक वेग से ये आगे गया, ये गोली आगे भी वेग से गया, और फिर एक ये भी से ये इधर गया पीछे की ओर, जो प्रतिक्षिप्त हुआ ये भी, इसका भी, यानी ये संवेग और ये संवेग, ये दोनों यहाँ पर यहाँ हुआ जुटा। तो गोली दागने के बाद ये संवेग इसका ये हो गया। तो अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, तो पहले कुछ जान लेते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो यदि कोई कणों के किसी समूह या कोई निकाय, पिंड का कोई निकाय पर कोई अगर बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो उस निकाय का कुल संवेग जो होता है वो नियत रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो स्थिर रहता है। अर्थात टक्कर, मतलब दो पिंड के टक्कर के पहले और बाद का जो संवेग होता है वो बराबर। संवेग संरक्षण मतलब संवेग का कोई ना तो ये संवेग ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, संवेग क्या रहता है वो नियत रहता है, वो बराबर रहता है। यही संवेग संरक्षण है कि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल जो संवेग रहता है वो कांस्टेंट रहता है, अर्थात नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का जो संवेग रहता है वो बराबर रहता है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यहाँ क्या होता है, पहले
पहले ये गोली दागने के पूर्व का समवेग और ये गोली दागने के बाद का समवेग, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा समवेग संरक्षण के सिद्धांत। यानी पहले क्या था, वेग, इस समवेग जो था वो 0 था गोली दागने के पूर्व, और गोली दागने के पश्चात क्या हो गया, एम भी प्लस एम भी, है ना, ये एम भी प्लस एम भी हो गया। ठीक है, तो हमको जो ये है ये गोली भी वेग से जो पीछे लौटता है उसे हम यहाँ ये बंदूक में भी वेग से ये जो गोली पीछे लौटता है उसे हम प्रतिघाती वेग कहते हैं, है ना। तो हमको ये बंदूक का ये जो वेग ये ना है, अर्थात प्रतिघाती वेग ये है, अर्थात हमको ये निकालना है। तो इसके लिए एम भी को इधर हम सेटल करते हैं। तो इधर जब हम करते हैं तो ये माइनस एम भी आ जाता है, एम भी बराबर एम भी। हमको ये प्रतिघाती वेग निकालना है तो इसके लिए भी को यहाँ ही रहने देते हैं, एम भी अब बटा ये एम। ठीक है, ये बराबर क्या बच जाता है, भी, यानी ये भी क्या है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये भी प्रतिघाती वेग है, प्रतिघाती वेग बराबर माइनस एम भी बटा एम। इसमें ये क्या है, एम ये बंदूक का द्रव्यमान है, ये गोली का द्रव्यमान है, और ये भी किसका द्रव्यमान है, तो ये गोली का भी जो वेग है वो किसका वेग है, तो गोली का वेग है। ठीक है, और ये द्रव्यमान है गोली का, और ये बंदूक का द्रव्यमान, ये भी प्रतिघाती, इसे ही प्रतिघाती या प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं, या प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। यही बंदूक का प्रतिघाती या प्रतिक्षिप्त वेग कहलाता है। तो इस तरह ये हम देखें कि प्रतिक्षिप्त वेग। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न एक हमारे पास आया है, वो प्रश्न को बनाते हैं। वो प्रश्न ये है, हमारे पास जो ये प्रश्न आया था वो ये है कि 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना हुआ। क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन कि 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना हुआ। तो इसमें ये जो हम उस प्रश्न ये जो बताए थे इस अनुसार इसमें एम ये जो है क्या है, बंदूक की द्रव्यमान है, तो ये हमारा कितना 3 kg दिया हुआ है। ये जो स्मॉल एम है वो क्या है, तो गोली का द्रव्यमान है, वो 40 ग्राम दिया हुआ है। और ये जो भी है किसका है, ये बंदूक का भी है, वेग है, वो कितना दिया हुआ है, 180 मीटर पर सेकंड है। और हमको ये भी प्रतिघाती वेग हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो इस सूत्र पर बैठा देते हैं हम, प्रतिघाती वेग भी बराबर इस सूत्र पर बैठा देते हैं माइनस एम। इसमें कितना वजन दिया हुआ है, ये वजन दिया हुआ है 40 ग्राम, ये वजन 40 ग्राम दिया हुआ है, ये 40 ग्राम है, तो एम के जगह पर 40 ग्राम और गुना 40, और ये भी, इसका भी कितना है 180, ये गोली का जो भी है 180 मीटर पर सेकंड, 180 यहाँ दे दिए। और एम क्या है, बंदूक का द्रव्यमान कितना है 3 kg, वो 3 kg यहाँ दे दिए, तो ये kg में है। और ये क्या है, ये गोली का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में था, तो इसको भी kg में करने के लिए 1000 से हम यानी ये 3000 इसको कर देते हैं, है ना। ये 3000 इधर 1000 आता है, ये 3000 हो गया, ये ग्राम में ये भी, ग्राम में ये भी, और ये मीटर पर सेकंड में वेग। तो अब देखिए काटते हैं, ये 0 कट गया, 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 तिया 9, 3 पचे 15, ठीक है, यानी क्या आया -12/5, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ये 5 दूनी 10, 5 का 20, -2.4 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ कहेंगे, अब ये जो यहाँ माइनस में आया,
ये देखिए -12/5 12.4, ये आया -2.4। तो ये जो माइनस में आया, माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस, चूँकि ये जो बंदूक है, ये बंदूक जो है पीछे की ओर, ऋणात्मक चिन्ह जो रहता है पीछे की ओर, इसीलिए ये प्रतिघाती वेग है। ये पीछे की ओर धक्का मार रहा है, इसकी जो गति है वो पीछे की ओर आती है ये गोली दागने के उपरांत, तो इसीलिए ये माइनस चिन्ह यही दर्शाता है। तो इसका जो प्रतिघाती वेग है -2.4 मीटर, ये -2.4 मीटर पर सेकेंड आया। यही बंदूक का प्रतिघाती या प्रतिक्षिप्त वेग कहलाता। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर से हमारे वीडियो देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।